जी दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं साकेत जलतारे एक बार फिर आपके लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम डीएलएड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आया हूं। और आज मैं विशेष तौर पर बात करने वाला हूं सेकंड चरण के आवंटन लिस्ट को लेकर के कि जो इसका द्वितीय मेरिट सूची आएगा वह कब आने वाला है और कितने नंबर पर प्राप्त विद्यार्थियों का सेकंड लिस्ट में नाम आने की संभावना है, कितने को कॉलेज मिलने की संभावना है, तथा साथ ही साथ यह भी बात करूंगा बीते हुए प्रथम आवंटन के 4 दिन में आज हालांकि कॉलेज बंद था। बीते हुए 4 दिन के काउंसलिंग में कितने लोगों ने अभी तक प्रवेश लिया है और अभी तक की स्थिति क्या है। प्रथम लिस्ट में आवंटित 2400 लोगों में से कितने लोगों ने 2400 में से अभी तक कितने लोगों ने प्रवेश लिया है, इस पर मैं बात करूंगा। तथा साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि नियुक्तिकरण को लेकर के जो अभी फैसला आया हुआ है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, इस पर जो रोक लगाई गई है उससे इस पर क्या असर पड़ने वाला है। पीजी व्यापम के बीएड और डीएड का जो परीक्षा परिणाम था वो अभी तक जारी नहीं है, जैसा कि हम संभावना जता रहे थे पूर्वानुमान की पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार कि अभी तक तो उसका काउंसलिंग भी चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसका भी कोई परीक्षा परिणाम या कुछ अपडेट देखने को अभी तक नहीं मिला है। इन सभी विषय पर मैं बात करूंगा। प्रमुखतः द्वितीय सूची में कितना सीट रिक्त जाने वाला है, कितने सीट पर काउंसलिंग के लिए छात्रों का लिस्ट आएगा, वर्गवार कटअप कितना होगा, सभी मुद्दों पर मैं बात करूंगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 4 दिन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है पहले चरण के काउंसलिंग को लेकर के। प्रथम चरण के काउंसलिंग का 4 दिन पूर्णतः बीत चुका है और आपको मैं बताना चाहूंगा विभिन्न कॉलेजों पर जैसा कि अनुमानित लगाया जा रहा था, अभी तक कुल 2400 में से 800 लगभग लगभग, यह मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, समस्त कॉलेजों को मिलाकर जितने भी आप हमारे 27 अध्ययन केंद्र है और 2 एक्स्ट्रा कॉलेज इसलिए है 29 आपको देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ काउंसलिंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यदि बात की जाए तो प्रमुखतः अध्ययन केंद्रों की संख्या 27 है, जहाँ 27 कॉलेजों को मिला करके टोटल 800 सीटों पर अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। अब चलिए इस कारण को समझते हैं कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि लगभग लगभग 800 सीटों पर संख्या अभी तक पूर्ण हो चुका है। अब मात्र केवल हमारे पास 1600 सीट रिक्त रह चुके हैं 4 दिन गुजर जाने के बाद। और अभी भी केवल बिलासपुर को छोड़ दिया जाए, बहुत सारा कमेंट देखने को मिला कि क्या सोमवार को कॉलेज खुलेगा। तो आप सभी को बताना चाहता हूं, मैं यूनिवर्सिटी के जो डीएलएड कोर्स से संबंधित जो प्राध्यापक है उनको मैंने आज कॉल किया था और पूछा था कि क्या सोमवार को पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का आधिकारिक जो भवन है वहाँ का कॉलेज खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो सोमवार को कलेक्टर द्वारा माननीय दंडाधिकारी महोदय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा ऐच्छिक अवकाश केवल और केवल बिलासपुर के लिए ही घोषित किया गया है। दूसरे जिले वाले ध्यान देंगे, जिनको बिलासपुर आवंटित हुआ है केवल उन्हीं का छुट्टी है। यदि आप चाहें तो आपको मैं इसमें नंबर भी बता दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। हालांकि जहां तक मुझे जानकारी मिली है 100% श्योर बता रहा हूँ, बिलासपुर में अवकाश रहने वाला है सोमवार को। यदि आपको फिर भी कुछ मन में सवाल है तो आप पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के द्वारा आधिकारिक जो मोबाइल नंबर दिया गया है डीएलएड के, जब सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको 4 प्राध्यापक का नंबर मिलेगा, उसमें से आप किसी एक से कांटेक्ट कर सकते हैं इस विषय पर। अब चलिए बात करते हैं कि जो प्रमुखतः अब सोमवार को भी अगर हटा दिया जाए, सोमवार को आपका ठीक कौन सा तारीख होने वाला है। जैसे कि 1 तारीख हो गया आपका रविवार, सोमवार हो गया 2 तारीख बिलासपुर में छुट्टी हो गया। उसके बाद बच गया आपका 3, 4, 5, मात्र काउंसलिंग को लेकर के बिलासपुर के लिए 3 दिवस और अन्य कॉलेजों के लिए केवल 4 दिन का समय और शेष रह चुका है। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अब अधिकांशतः छात्रों ने जिनको पहले चरण में एडमिशन लेना था उन्होंने अपना एडमिशन ले लिया है। अब बचे खुचे यहाँ पास आपको यदि बताऊं तो लगभग लगभग यह इसकी संख्या 1200 तक जा सकती है प्रथम आवंटन सूची में। और द्वितीय आवंटन सूची में अब कितना रिक्त होगा, कैसा क्या होगा, इस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा सब्र रखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो जानकारी में फिर आपको ठीक से जानकारी नहीं मिल पाएगी तो मन में सवाल आपका बना रहेगा। इस वीडियो में पूरे जानकारी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया अभी तक लगभग लगभग 800 कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब देखते हैं मात्र बिलासपुर के लिए 3 दिन और अन्य सभी जिलों के कॉलेजों के लिए 4 दिन का समय यहाँ पास आपके पास बचा हुआ है। अब इस 3 या 4 दिन का जो बिलासपुर के लिए 3 और अन्य जिलों के लिए 4 दिन में लगभग लगभग 1200 से ज़्यादा यहाँ पर 1400 सीटें फुल होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है।
और ठीक 1000 सीटें रिक्त होने की संभावना जताई जा रही है सेकंड लिस्ट में नाम आने के लिए। अब इसको भी कारण से समझिए और इसमें 1000 में भी क्यों गिरावट हो सकता है, इसको भी थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। चलिए वीडियो में आगे बताता हूँ कि कटअप वटअप क्या होने वाला है। फिलहाल आप देखिए, अभी अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक फैसला आया हुआ है युयुक्तिकरण को लेकर के। इसमें जो सबसे बड़ा मेन फैक्टर निभाने वाला है, युयुक्तिकरण भी एक था। फिलहाल सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट है आपका एक युयुक्तिकरण जो इसको प्रभावित कर रहा है। दूसरा आपका है मेन और महत्वपूर्ण बात, युक्तिकरण के अलावा जो सीजी व्यापम द्वारा आयोजित जो एग्जाम हुआ था, सीजी व्यापम के द्वारा एग्जाम जो प्री बीएड एवं प्री डीएलएड के लिए हुआ था, उसका भी नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, जिसका आसार इसमें देखने को मिल रहा है। और तीसरा आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दस्तावेज को लेकर के, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अनुभव प्रमाण पत्र में बीओ डीओ का दस्तखत नहीं लग रहा है। इससे भी छात्रों को राहत की सांस लेने को मिली है। अब चलिए थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, दैनिक भास्कर ने अपना खबर में यहाँ पर छापा है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है युक्तिकरण को लेकर के, युक्तिकरण पर रोके 4000 स्कूलों में तालाबंदी टली, 12000 शिक्षकों को राहत। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है अस्थायी रोक लगा दिया गया है युक्तिकरण पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूलों का जहाँ छात्रों की संख्या कम थी उसको मर्ज कर रहे थे, उनको एक साथ सम्मिलित करके कक्षाएं संचालित करने के लिए, तथा साथ ही साथ शिक्षकों का भी वहाँ दोनों का आपसी में युक्तिकरण करके संचालित करने की योजना सरकार बना रहे थे, जिस पर बहुत सारे शिक्षकों ने हंगामा किया। शिक्षक भर्ती को लेकर के और उनके नियमितीकरण को लेकर के विभिन्न मांगों पर उन्होंने इस पर बहुत ही जमकर विरोध किया, तो सरकार को झुकना पड़ा और युक्तिकरण पर रोक लग गया। अब आपका यहाँ पर प्रश्न होगा कि युक्तिकरण से इस पर क्या लेना देना। देखिए युक्तिकरण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि युक्तिकरण हो जाता है 12,000 से 4 बहुत सारे स्कूलों का जब यदि एक ही में उसको युक्त कर लिया जाएगा, एक ही में सम्मिलित कर दिया जाएगा, तब स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी। अब जैसे स्कूल की संख्या कम होगी, तो अभी जो लगभग लगभग मोटा मोटा 30,000 शिक्षक भर्ती आने वाला है, तो जब स्कूल की संख्या कम हो जाएगी तो शिक्षक भर्ती कहाँ से होगा। और अधिकतर लोग डीएड और बीएड इसीलिए करते हैं ताकि उनको फ्यूचर में शिक्षक बनना है। अब यदि युक्तिकरण जैसा दांव सरकार लेकर के आएगी, तो फिर आखिर बीएड डीएड वाले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो इससे लेकर के भी अब हालांकि राहत की सांस है, तो कई लोग अब पंडित सुंदरलाल शर्मा की तरफ रुख कर रहे हैं। एक और जो सबसे बड़ी मोटी खबर है, देखिए यहाँ पर ही आज छापा गया है, यह दैनिक भास्कर का, 3.5 लाख परीक्षार्थी इंतजार में है। 30 जून को परीक्षा हुई थी, किसकी परीक्षा हुई थी? सीजी व्यापम की। और यहाँ पर अब संदेह की स्थिति इसलिए भी जारी है क्योंकि जैसा कि आपको जानने को मिला था, सीजी जो टेट का एग्जाम हुआ था, वहाँ एक सेंटर में घपलेबाजी हुई थी। घपलेबाजी के कारण बहुत सारे छात्र, उस सेंटर के छात्र पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के पास गए हुए थे। भूपेश बघेल जी ने इस पर भी जमकर हंगामा किया। साथ ही साथ विधानसभा में भी इस बात को रखा गया था और इसी कारण वहां की परीक्षा को जांच पड़ताल जब हुई तो वहां परीक्षा फिर से पुनः आयोजित किया गया था। समय को लेकर के वहां का हंगामा था। और ठीक उससे पहले ही यह एग्जाम हुआ था, तो कहीं इस एग्जाम में भी कोई घपलेबाजी वगैरह की आशंका तो नहीं है। अभी तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, बल्कि काउंसलिंग चालू हो जाना चाहिए था। व्यापम क्या कर रहा है, सो रहा है, व्यापम ही जाने। यहाँ पर देख सकते हैं 2 माह के बाद भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अभी तक काउंसलिंग भी लेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोगों ने आवेदन किया था, क्या किया था, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि आपके मन में फिर प्रश्न होगा कि इससे फिर क्या लेना देना। भैया इससे लेना देना इसलिए था क्योंकि यह रेगुलर कोर्स प्रोवाइड करता है और यहाँ पर बीएड में लगभग लगभग 4,500 सीट है। और यदि बात की जाए डीएलएड की, डीएलएड में लगभग लगभग 6,500 सीट है। किसमें सीट है? सीजी व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड एवं प्री डीएड के द्वारा प्रवेश परीक्षा के बाद जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित बोर्ड के द्वारा जो बीएड और डीएड होता है रेगुलर कोर्स के लिए, उन पर इसमें संख्या ज्यादा है सीट पर। तो अधिकांशतः छात्र पंडित सुंदरलाल में भी एग्जाम दिए हुए हैं, अधिकांशतः छात्र सीजी व्यापम में भी दिए हुए हैं। तो ऐसे भी छात्र का सिलेक्शन वहां भी होने की गारंटी थी, या ऐसे भी छात्र का पेपर उसमें भी अच्छा बना था जिनका इन 2400 लोगों के लिस्ट में नाम आया हुआ था। तो कुछ लोग यहाँ जाने के भी सोचते, अब वो वाला भी हमारा लॉजिक फेल हो चुका है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा कि अब क्या चांसेस बनेंगे सेकंड लिस्ट को लेकर के, कितने सीट रिक्त हो सकते हैं इन दोनों के होने के बाद। अब अनुभव प्रमाण पत्र में आपको बता दूं, अनुभव प्रमाण पत्र में कुछ उतना बारीकी से जांच वांच नहीं हो रहा है। आप यदि यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में अपने
निजी विद्यालय द्वारा यदि आप सर्टिफिकेट पेश कर देंगे तो आपको एडमिशन आसानी के साथ मिल जाने वाला है। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं कट ऑफ क्या होने वाला है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको एक बार और मैं बता दूं, प्रथम आवंटन सूची जारी होने के पहले जब मेरिट लिस्ट आया हुआ था तब उसी समय मैंने अपना अब कट ऑफ मार्क्स बताया हुआ था, उसका वीडियो आप अपलोड है, आप देख सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। और जो कट ऑफ मैंने बताया था प्रथम आवंटन सूची को लेकर के एग्जैक्ट वही कट ऑफ 95% सही गया था, जो कट ऑफ का अनुमान मैंने आपके यहाँ पर लगा करके बताया हुआ था। एकदम सेम कट ऑफ देखने को मिला था प्रथम आवंटन लिस्ट में। अब द्वितीय आवंटन लिस्ट में इसका क्या असर पड़ने वाला है, कितने लोगों तक को कॉलेज मिल जाएगा, इस पर मैं हल्का सा बात करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं, जानने का कोशिश करेंगे कि कितने लोगों को द्वितीय लिस्ट में नाम आने की संभावना बन सकती है। तो द्वितीय सूची में देखिए जनरल वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 70 से 75 तक के प्राप्त अंक वाले को मिलने का द्वितीय सूची में नाम आने की संभावना है, क्योंकि युक्तिकरण सीजी व्यापम द्वारा भी नहीं आया, अनुभव प्रमाण पत्र को भी कोई लोचा नहीं हुआ, तो इससे कट ऑफ में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलने वाली। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी एनसीएल के लिए 68 से 76 नंबर जिनका आ जाएगा उनको मिलने की संभावना है सेकंड लिस्ट में। और उसी प्रकार बात की जाए ओबीसी फीमेल, इसमें ज्यादा गिरावट नहीं आने वाला, फिर भी 64 से 75 नंबर जिनको मिलेगा उनको आने की संभावना है। एसटी की बात की जाए तो 58 से 65, और एसटी फीमेल की 54 से 64, एससी का 48 से 55, एससी फीमेल का 48 से 55, यह भी जाने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। यह मेरे द्वारा संभावित कट ऑफ है, प्रत्येक कॉलेजों को मिला करके पिछले वर्ष के अध्ययन करके एक्सपर्ट से राय लेकर के पंडित विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों से बात करके एक्सपर्ट राय लेकर के मैं यहाँ पर आपको डाल रहा हूँ। यहाँ पर कोई मैं अपने मन से ऐसी टाइप करके नहीं लिख रहा हूँ। यह जो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक है जिनको इस पर अनुभव प्राप्त है, तथा साथ ही साथ बहुत सारे मेरे डीएलएड के जो साथी हैं उनसे राय लेकर के, जो इसमें अनुभव रखते हैं उनसे राय लेकर के यह कट ऑफ मैं निर्धारित किया हुआ हूँ। अब चलिए फिलहाल इसमें बात करते हैं कि सेकंड लिस्ट में और कितना यहाँ पास आपको सीट रिक्त देखने को मिलेगा, इस पर थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ। देखिए सेकंड लिस्ट पर कुल सीटों की जो रिक्त संख्या है वह लगभग लगभग 1000, तो बहुत अब मुश्किल लग रहा है। फिर भी यदि बात की जाए तो 800 से 900 आपको रिक्त सीटें देखने को मिलने की बहुत ही भरपूर संभावना है। क्यों संभावना है आपको अभी बता दूं, पहले तो मैं बोल रहा था कि 1300 1000 से अधिक सीटें देखने को मिलेगी, अभी भी संभावनाएं हैं, लेकिन युक्तिकरण और सीजी व्यापम द्वारा जो निर्धारित समय सीमा पर प्री बीएड एवं प्री डीएड का रिजल्ट नहीं आया, इससे बहुत प्रभावित हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा के एडमिशन में। और अभी तक एडमिशन का दर बहुत ही सामान्य औसतन चल रहा है, कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिला। आपको टॉप कॉलेजों के बारे में एक बार मैं बता दूं, जैसा कि बिलासपुर में अभी तक डाइट वन में 38, यह 4 तारीख तक की जानकारी है। आज 5वें तारीख पर कई कॉलेज ओपन थे कि नहीं थे, आज की जानकारी मुझे नहीं है, आज का अपडेट नहीं है, यह कल रात तक का अपडेट मैं बता रहा हूँ, 4 तारीख के रात 8 बजे तक का प्रवेश का। बिलासपुर 1 में 38, बिलासपुर 2 में 39, जांजगीर में 41, कोरबा में 37, बाराद्वार में 35 और रायपुर में 34, इतने का मुझे अपडेट है। और एक और ने राजनांदगांव और धमतरी से डिटेल मांगा है, और एक ने अंबिकापुर से। भाई वहां मेरा जुगाड़ नहीं जम पाया है, आपसे माफी चाहता हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है अंबिकापुर के सूरजपुर में, दीपक पांडे नाम से, यदि उनसे संपर्क हो जाता है तो मैं आपको इस पर अपडेट जरूर दूंगा, बहुत जल्द दूंगा। अब चलिए यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि इसका कई लोगों के मन में सवाल है कि दूसरा लिस्ट कब आएगा, उनको काउंसलिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए भाई, आपको काउंसलिंग वगैरह कुछ नहीं करना है। जिनका पहले लिस्ट में नाम आ गया है और जो एडमिशन नहीं लेते हैं उनका फिर से दूसरे लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आपका बहुत ही ज़्यादा चांस बन जाएगा दूसरे लिस्ट में। तो आपको सीधे 11 सितंबर को, आपको यहाँ बस मैं बता दूं जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है, 11 सितंबर को आपको द्वितीय लिस्ट का सूची देखने को मिल जाएगा। आपको निर्धारित प्रारूप 3 और प्रारूप 4 में अनुभव प्रमाण पत्र बना करके तैयार करना है। माइग्रेशन प्रमाण पत्र एकदम अनिवार्य है, गैप प्रमाण पत्र नहीं लग रहा है। अधिकांशतः किसी भी कॉलेज में भी सुनने को नहीं मिला है कि गैप प्रमाण पत्र लग रहा है। यदि आप चाहें तो गैप प्रमाण पत्र अपने नजदीकी तहसील अथवा कचहरी में जाकर के मात्र 100 रुपये खर्चा करके 10 रुपये का फॉर्म लगेगा, 50 रुपये का नोटरी करके आप उसको तैयार कर सकते हैं गैप प्रमाण पत्र। गैप प्रमाण पत्र हालांकि नहीं लग रहा है, माइग्रेशन अनिवार्य है, टीसी भी नहीं लग रहा है। और एक और बहुत ही मोस्ट कॉमन सा प्रश्न है कि क्या एडमिशन में जो डिटेल देते वक्त, जो जानकारी भरते वक्त जो अनुभव प्रमाण पत्र हेतु स्कूल तैयार किया गया था, क्या वही अभी जरूरी है? तो जी हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि अभी यदि आप चकमा देकर एडमिशन भी ले लेंगे तो बाद में आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जहाँ की जानकारी दिए हैं वहाँ कहीं डाले। यदि आपसे गलती पूर्वक हो गया तो आप नोटरियल करवा लेंगे, 100 रुपये नोटरियल का लगेगा। 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आप कथन लिख लेंगे कि गलती पूर्वक स्कूल का नाम त्रुटिवश डल गया था, ऐसा करके आप अपना फॉर्मेट बना करके
कॉलेज में आप सबमिट कर देंगे। एक जने का कमेंट था कि एबीसी आईडी उनका गलत हो चुका है। एबीसी आईडी के लिए आपको विश्वविद्यालय का रुख करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी स्तर पर नहीं सुधर रहा है, जहाँ तक सुनने को मिला है, मैं पता किया हूँ। आपको अब विश्वविद्यालय का रुख करना पड़ेगा यदि डीबी आईडी में दिक्कत जाएगी। तो डीबी आईडी कब बनाना है, कैसे बनाना है, इस पर भी मेरा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। फिलहाल 4 दिन का लेखा जोखा यही था। अभी तक लगभग 800 लोगों ने एडमिशन ले लिया है और दूसरे लिस्ट पर 800 से 900 सीटें रिक्त होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगा आपको 5वें दिन का अपडेट लेकर के। सोमवार को भी मिलूंगा, मंगलवार को भी मिलूंगा और पहला काउंसलिंग खत्म होने के बाद तत्काल मिलूंगा कि दूसरे काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड कटअप फिर से क्या जाएगा। यह 4 दिन के आधार पर का कटअप मैं अभी आपके बीच लेकर के आया हूँ। कितने लोगों ने एडमिशन लिया, इस पर सारी जानकारी पर बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय जोहार, राम राम, नमस्कार।